वो जो भजन था उसको सुना दीजिए। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आई थिंक ये भजन है, बहुत सुंदर भजन है, सुना भी है लेकिन आपके मुंह से। और जो चूंकि इस भजन ने एक बड़ी तब्दीली जीवन में लाई, चाहे वो माध्यम ही था, तो ये बड़ी बात रही। फिर बचपन की ओर ही हूँ। बहुत दिलचस्प बात है कि माता पिता से इतनी खुली हुई थी, मित्रता थी और सब बातें आप। और आजकल की बहुत सारे जो समस्याएं हैं बच्चों की ना, वो इसीलिए हैं कि वो खुले हुए नहीं हैं अपने माता पिता के साथ। ये जो आपका जो जीवन में बदलाव लाने वाला सबसे बड़ा क्षण था ना, जब आप वो फूलों से खेलती हुई मंच के पास चली गई, वो जो भजन था उसको सुना दीजिए। यही कभी प्यासे गा के सुना दीजिए। वो इतना अच्छा गाए, कहाँ मैं अब थोड़ा सुना दीजिए। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आई थिंक ये भजन है, बहुत सुंदर भजन है, सुना भी है लेकिन आपके मुंह से। और जो चूंकि इस भजन ने एक बड़ी तब्दीली जीवन में लाई, चाहे वो माध्यम ही था, तो ये बड़ी बात रही। फिर बचपन की ओर ही हूँ। दो बहनें आप, तो दोनों बहनों के बीच में कैसी केमिस्ट्री, कैसी बॉन्डिंग, बचपन की कोई वो, क्योंकि अब तो दोनों आप बड़ी हो गई, लेकिन बचपन दोनों बहनों का कैसा बीता, बहन के साथ किस तरह की बातचीत, कोई ठिठोली, कोई शरारत। अगेन मतलब बचपन में तो हम बाकी सब जैसे ही थे कि हम बहुत लड़ाइयाँ करते थे। और क्योंकि वो छोटी बहन थी, तो छोटी बहनों में एक जासूस होता है अपने आप, पता नहीं अंदर तो जिसका काम था हर चीज़ जाके मम्मी को बताना कि मम्मी आज पता है ये ऐसे बात कर रही थी, जबकि मैं बताती थी, पर मुझे ये चल सकता कि ऐसे क्यों जाके बताती हूँ। और मेरे फ्रेंड्स को जब ये पता लगने लगा तो वो जानबूझ के, कि हम एक ही स्कूल से दोनों पढ़े हुए हैं और वो मुझसे एक क्लास ही छोटी है, तो जब भी छुट्टी होती थी और हम सब साथ खड़े होते थे तो वो मेरे पास आती थी, तो मेरे फ्रेंड्स उसके आते ही मेरे कान में कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो नाटक करने लग जाते थे। और फिर उसको ऐसा लगता था कि कान में, फिर वो घर जाके फिर मम्मी आज ये कान में बात कर रही थी और मैंने कहा क्यों, मेरी क्लास लगवाते हो ज़बरदस्ती है। फिर मम्मी मुझे कहती थी जब सब हमें पता है तो तुम क्यों ऐसे बात करते हो। मैंने कहा बात नहीं, वो उसको छेड़ रहे हैं। तो बड़ी वो जासूस सी थी, तब हम बहुत लड़ते थे। पर आई डोंट थिंक कुछ ऐसा खास है। एक है मेरी बहन के दांत में खिड़की है टूटी हुई जो मेरी वजह से है। अरे ये क्या किस्सा है? कि हम भागा दौड़ी खेलते ना, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, तो अगेन वो मुझे पकड़ने आ रही थी और वो जिस स्पीड से आ रही थी उसको लगा कि मैं रुकी रहूंगी। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि पकड़म पकड़ाई का मतलब ही होता है कि मुझे तुमसे बचना है। तो वो एकदम स्पेस में आ रही है भागते हुए और बस वो मुझे पकड़ने ही वाली कि मैं साइड हो गई और वो जोर से गिर गई और उसके सामने के दांत टूट गए और जो आज तक वैसे ही हैं। अरे ये तो वो बचपन की शरारत थी जो शायद हम जानना चाह रहे थे और निकल गई। हाँ, बट मेरी कोई गलती नहीं, दैट्स नॉट। वो तो आपने माचिस से आग लगाई, उसमें भी आपकी कोई गलती नहीं थी। बट आप अगर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं तो क्या मैं खड़ी थोड़ी रहूंगी कि आओ मेरे को पकड़ो, फिर तो मैं डिनर बन गई छोटी थी ना वो, उसमें इतनी समझ कैसे आएगी? उसकी गलती है मेरी क्या गलती? इस बात पे आज भी लड़ाई होती है। हाँ, कि तूने मेरे दांत लड़ाई नहीं, वो तो कभी भी हम कहीं भी बैठे होंगे ना तो मैं ऐसे ही कहती हूँ, क्योंकि अगेन मैं शरारती नहीं थी, मैंने बड़ा ध्यान रखा उसका। तो जब भी मैं ऐसा कहती कि मैं तो हमेशा से बहुत अच्छी सिस्टर थी, तो बोलती हाँ ये दिख रहा है मैंने कहा ये तो तुम्हारी मूर्खता थी मेरी गलती नहीं थी। बट हाँ, अब हमारा रिश्ता, और सिर्फ अब नहीं, मुझे ऐसा लगता है हम बहुत 16-17 साल के हुए तब से हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। इतना अच्छा कि टचवुड मेरे पेरेंट्स कई बार मुझसे कहते हैं कि हमें चेतना नाम है उसका, कि चेतना की कोई चिंता नहीं है, हम नहीं भी रहे तो जया उसको संभाल लेगी। दोस्त भी हो गए होंगे तो हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और उससे काफ़ी मुझसे लगाव है कि उसे ऐसा लगता है मैं जब घर नहीं रहती तो उसका मन नहीं लगता है, और उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना मुझे घर नहीं लगता है। तो उसे बड़ा, जब भले ही हम बहुत दिनों तक भी साथ रह ले और मैं 2 दिन के लिए भी अगर जा रही हूँ कोई एक सेशन करने के लिए, उसका चेहरा उतर जाता है, कब आओगी वापस, मुझे याद आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तो डर नहीं लगता, तू ना हो तो घर नहीं लगता। हाँ जी, उसका काफ़ी ज़्यादा
मुझसे लगाव जुड़ाव, अब बहन जैसा भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसको ऐसा लगता है कि माँ जैसी फीलिंग उसको आती है, जिस वजह से मेरे पेरेंट्स बड़े खुश रहते हैं कि उनको चिंता स्वाभाविक नहीं है, और होती बड़ा है। प्यारा मीठा सुंदर सा रिश्ता अगर है तो उसको सेलिब्रेट और एंजॉय ही किया जा सकता है। लेकिन वो भी संगीत की दुनिया में है, आप भी भजन गाती हैं, तो दोनों बहनों की जुगलबंदी वाला कोई और उसकी दुनिया ऐसे अलग है, वो इंडस्ट्री तरफ ज़्यादा काम कर रही है, बट हाँ मेरे लिए वो भजन लिखती है, वो भजन बनाती है, वो कंपोज़र है, लिरिसिस्ट है। अच्छा, वो लिखती भी हैं। हाँ जी, तो मेरे कई भजन हैं जो उसने लिखे हैं, उसने कंपोज किए हैं। तो मुझे ऐसे है, मुझे फ्री में कंपोज़र और राइटर मिल जाता है।